Good evening. Good evening, all of you. आज हर फ्राइडे को हम लोग मीटिंग रखते हैं। इसका नाम है प्रेस मीटिंग। प्रेस मीटिंग का मतलब तो सबको पता है, प्रोडक्ट अवेयरनेस सिस्टम एडुकेशन। तो ये मीटिंग में हम लोग सबको मिल के प्रोडक्ट के बारे में, एक एक लीडर आते प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं। सबसे पहले हम दुर्गापुर से बुलाना चाहते हैं ममता जी को, जो आर्टिस्ट विटामिन सी H+HA के बारे में बोलेंगे। है कि नहीं? मेरा नाम बोल दो जल्दी। अच्छा ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बुला रहे हैं जमशेदपुर से सुष्मिता महातो को, जिसका टॉपिक है सीडी और बुक इम्पोर्टेंट। गुड इवनिंग। हमारे इस लाइफ में जो 9 कोर स्टेप है, उसमें जो 4th, 5 और 6 है, बुक्स, सीडी, स्टेप्स एंड फंक्शन एंड मीटिंग, क्यों इम्पोर्टेंस है, बुक्स का क्या रोल है, ये हमें राइट एटीट्यूड देता है जो हम बनना चाहते हैं। जब हम अपने आप को एक बिजनेस लीडर कहलाना चाहते हैं, तो लीडर लोग क्या करते हैं, वो पढ़ने वाले होते हैं, सीखने वाले होते हैं और सुनने वाले होते हैं। जैसे विराट कोहली को क्या जरूरत है किताब पढ़ने की, या अमिताभ बच्चन को क्या जरूरत है अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। जो हम बुक्स पढ़ते हैं तो पर्सनैलिटी और एटीट्यूड डेवलप होता है, वो काम हमें करना चाहिए। बुक्स में होता है हमें फैशन मिलता है, पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है, और हमारे जो बिजनेस है उसमें उसमें जो बुक्स में भी बताए जाते हैं प्रोडक्ट होते हैं, और पीपल, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट पीपल से कैसे डील करना चाहिए। नेक्स्ट आता है फोन। आजकल तो फोन का ये हो गया है, हम सारी चीजें तो सीख कर नहीं आते हैं, कुछ चीज हम बुक पढ़ के भी सीखते हैं। और बुक्स कौन सी होनी चाहिए, बुक्स अपने मुताबिक तो नहीं ले सकते। ये बुक्स जो अपलाइन हमें रिफर करता है, और BWW सिस्टम जो हमारे रिक्वायरमेंट करते हैं बुक्स, वही बुक्स हमें पढ़ने चाहिए। क्या हम अपने टीम को, एनवायरनमेंट को तैयार कर सकते हैं बुक के पढ़ने से, और हम लोग उसके बारे में नॉलेज लेने से हम अपने टीम को भी रेडी कर सकते हैं। बुक्स टू टाइप्स ऑफ बुक्स होते हैं, बिगनर और एडवांस। बिगनर्स जो हम लोग अभी नया जो सीख रहे हैं, बिगनर्स के जो कुछ बुक्स आते हैं उसको हमें पढ़नी चाहिए। इसी का सम टोटल हमारा टीम बनता है। हमारे पास डिफरेंट टॉपिक होना चाहिए, नॉलेज को ज्यादा बढ़ाने के लिए हमें बुक पढ़नी चाहिए। पैसे वैसे काम करना चाहिए। आप लोगों को गलत, मतलब सब लोगों को हम गलत नहीं समझ सकते। जैसे बुक्स पढ़ के हमको सबके बारे में कुछ कुछ नॉलेज भी मिलते हैं। मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर नहीं मारने चाहिए, उसको किस तरह से मधुमक्खी से मधु निकाला जाता है ये हमें सीखना पड़ता है। बर्फ को पिघलाना पड़ता है, तभी सही चाबी मिलती है। लोगों को प्रोजेक्ट करना होगा, खुद को प्रोजेक्ट नहीं करना है। आजकल ई बुक का जमाना, ऑप्शन आ गया है। ऑर्गेनाइजम बनाने के लिए एबिलिटी पाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना है, ये बुक्स के जरिए हमें मिलता है। सीडी सीडी से हमें मोटिवेशन मिलता है। सक्सेसफुल लोगों की सीडी सुनना और उसके सीडी को सुनना, देखना, ये से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। वो भी उसी लाइन पे चले हुए हैं, सक्सेस हुए हैं, हमारे भी मोटिवेशन को बिल्ड करते हैं। मीटिंग मीटिंग भी बहुत सारे होते हैं, ओपन मीटिंग होते हैं, फेस मीटिंग, टीम मीटिंग, एमबीए के ट्रेनिंग दिए जाते हैं। ये हमें राइट एटीट्यूड नहीं बनाना है, नॉलेज, राइट एटीट्यूड बताते हैं, नॉलेज गेन होता है, हमारे ड्रीम को इनहेंस करता है। इसी का नाम है एमबीए। बुक सीडी फंक्शन हमें बिलीव देता है। लोग आपको नहीं सुनते, आपके एटीट्यूड को और आपके बिलीव, विश्वास को देखते हैं। जैसे गुब्बारा कभी अपने रंग से, अपने अंदर से भरे हवा के कारण ही ऊपर उठता, अपने रंग से नहीं। वैसे ही हमारे अंदर जो सेल्फ इमेज बढ़ती है, वो बुक, सीडी और फंक्शन से ही होती है। वही सेल्फ इमेज का प्रोजेक्ट के साथ हमें इनहेंस होगा और दूसरे को इंस्पायर करना होगा। अगर हम अपने उस नजरिया से अपने आप को डेवलप ना करके हम अपना सेल ही करें, तो वो हम सेल्समैन होंगे। लीडरशिप डेवलप नहीं होता। सेल्समैन और लीडरशिप का डिफरेंस यही है कि सेल्समैन प्रोडक्ट को सेल करता है, लीडरशिप का डेवलप खुद को ग्रूम करता है।
और अपने अंदर लीडर अपने पिच बनाता है और टीम बनाता है, और सेल्समैन टीम नहीं बनाता। बीएमडब्ल्यू सिस्टम्स 9 को स्टेप में 4, 5, 6 में जो बोला गया है, इनहेंस है, ड्रीम्स को अपना बिल्ड करना होगा, बिलीफ, एक्साइटमेंट और सेल्फ इमेज को बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। वाह, सुष्मिता जी ने बहुत अच्छा से बोले सीडी और बुक का इम्पोर्टेंट। मेरा रिक्वेस्ट है सबको सबको लिखिए, और ये लिंक बंद हो जाने से सबको फिर से यही लिंक में जोड़ना है। अब हम बुलाना चाहते हैं दुर्गापुर से ममता महातो को, जो आर्टिस्ट्री विटामिन सी प्लस एच ए के बारे में बोलेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम ममता महतो है और मेरे अपलाइन है सुष्मिता महतो और हेमंत महतो। आज का मेरा टॉपिक है आर्टिस्ट्री का विटामिन सी। ये जो हमारे फेस में जो दाग धब्बे होते हैं या जो रिंकल्स जो आ जाते हैं, ये इससे मतलब बहुत अच्छी तरह से ये रिमूव हो सकते हैं। तो ये इसका साइज है 12 ml। ये 12 ml के पैक में आता है और हेल्दी, स्मूथ और रिंकल फ्री स्किन पाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लगातार बढ़ते प्रदूषण और तनाव के कारण हमारे त्वचा में अतिरिक्त देखभाल और ध्यान देने की जरूरत होती है। और हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये पूरी तरह क्लिनिकली टेस्टेड है और ये एनिमल टेस्टिंग नहीं है, ये ह्यूमन के ऊपर ही किया गया, पैराबेन फ्री है और हमारे स्किन के लिए सेफ है। इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट के सभी गुण पाए जाते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं। और इस साधारण स्किन केयर प्रोडक्ट का हाई ल्यूरोनिक एसिड मिश्रण हमारी त्वचा को आंतरिक हाइड्रोजन और सौम्य को बढ़ाता है और इसके फायदे त्वचा को सपोर्ट करता है, सपोर्ट नेटवर्क और लचीलेपन को दोबारा वापस लाता है और बनाए रखता है। एक्सप्रेशन लाइनों को बूस्ट करता है और सभी खास एक्सप्रेशन लाइनों को कम करता है और उन्हें रिपेयर करने के लिए क्लिनिकल रूप से सिद्ध है। इस्तेमाल करने के लिए 1 सप्ताह बाद ही लाइनें कम दिखने लगती हैं और 4 सप्ताह के बाद 86% महिलाओं ने माना है कि एक्सप्रेशन लाइनों में कमी देखी गई है और 12 सप्ताह के बाद कुछ महिलाओं ने कहा कि उन्हें अपनी जिद्दी एक्सप्रेशन लाइनों में कमी दिखी है। इस्तेमाल करने इसे इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बीच अंदर एक ये मैंने पहले इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब फिनिश प्रोडक्ट है। इस तरह का एक बॉटल होता है और इसके ऊपर में एक पाउडर होता है, तो उसको पाउडर में प्रेस करने से वो लिक्विड के अंदर चला जाता है और उसके बाद उसको 30 मिनट तक हिलाना पड़ता है, तो वो मिक्स हो जाता है। उसके बाद उसको ड्रॉपर की सहायता से फेस में एक एक पॉइंट ऊपर नीचे लगाना है और फिंगर की सहायता से उसको फैला लेना है। तो इसके बाद पहले तो जैसे हम लोग क्लीनर से जैसे हम लोग फेस साफ करते हैं उस तरह साफ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग विटामिन सी का उपयोग करेंगे और अंत में हम लोग लाइट लोशन का यूज करेंगे। थैंक यू। वाह, ममता जी ने बहुत अच्छा से बोले हैं विटामिन सी के बारे में। अब हम बुलाना चाहते हैं जमशेदपुर से चंदन जी को, जो अप्सरा 80 के बारे में बोलेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंदन है, मेरा अपलाइन SC भैया संध्या भैया है। आज हम लोग अप्सरा 80 एक प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। अप्सरा 80 देखिए ऐसा एक बॉटल है, ठीक है। इस बॉटल में क्या होता है, ये खेती बाड़ी में इस्तेमाल होता है, बागवानी में इस्तेमाल होता है। तो क्या पैदावार बढ़ाता है, घटाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या करता है, ये खुद कुछ भी नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, पानी को आम भाषा में बोले तो पतला कर देता है। तो पानी पतला होने से पानी क्या फैल जाता है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से समझें तो मान लेते हैं ये ये हमारा जमीन है, सॉरी ये जमीन है, ठीक है। और इसको 2 भागा में तोड़ लिए। यहाँ पे पानी गिरा है, ठीक है, नॉर्मल है, बारिश हुआ कुछ भी हुआ पानी गिर रहा है।
तो क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे पानी का लेबर जमेगा, फिर क्या होगा, थोड़ा देर के बाद हल्का सा गीला करके थोड़ा सा इतना पानी जाएगा, इतना पानी जाएगा, इतना गीला होगा। लेकिन और क्योंकि मिट्टी में भी छेद होता है ना, लेकिन जैसे ही अपसा 80 के मिला के पानी में डालते हैं, पानी ऊपर में नहीं के बराबर रहेगा और नीचे के तरफ इतना गीला हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ हम आलू उगा रहे हैं, यहाँ उसको नरम मिट्टी मिला, इधर वो आलू एक्सपेंड किए करेगा, इधर वाला आलू पूरा गोल होगा, बट इधर वाला आलू जो है दूसरा साइड का, ये इधर बड़ा हुआ और इधर छोटा सा होगा, क्योंकि मिट्टी हार्ड है, ठीक है। या फिर जड़ जो है, जड़ या ये छोटा भी रहेगा, इतना दूर पे ही नहीं पड़ जाएगा ज्यादा, क्योंकि पानी यहाँ तक मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे पेड़ का जड़ जो होगा एकदम नीचे तक जाएगा, और नीचे, क्योंकि पानी पूरा एकदम नीचे तक गया हुआ है। तो यहाँ पे अगर फल लगता है तो उसका साइज क्वालिटी बड़ा होगा, यहाँ पे जो होगा छोटा छोटा होगा, तो छोटा छोटा होगा। तो क्या है, खर्चा तो मेरा उतना ही हो रहा है, ठीक है, पेड़ उतना ही लग रहा है, समय उतना ही लग रहा है, क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी गिर जाता है, ठीक है। तो अपसा 80 इसमें काफी काम करता है। अपसा 80 इतना अच्छा है कि आप हम लोग इसका क्या यूज है हम लोग ये देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक शेयर करते हैं, एक पीडीएफ और एक है, देखिए ये प्रोडक्ट में सब लिखा हुआ है कैसे यूज करें। देखिए ये जो पत्ता में ऐसे, देखिए क्या होता है कि बूंद जैसा बन जाता है ना, बूंद जैसा, लेकिन अपसा 80 गिर जाएगा तो ऐसे फट जाता है, बूंद नहीं बनता है। तो क्या होता है, हवा चलता है, जो पत्ता में बूंद रहता है वो गिर जाता है, तो आपको बार बार करना पड़ता है, इसमें जो कीड़ा मकोड़ा सब लगा रहता है वो छूट जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये ऐसा फैलेगा तो क्या होगा, पूरा पत्ता गीला हो जाता है, तो आपको बार बार खरपतवार नाशक कीटनाशक स्प्रे नहीं करना पड़ता है। तो अपसा 80 क्या है, पानी को पतला करके फाड़ देता है, फैला देता है, और ये कीटनाशक खरपतवार नाशक सिंचाई ये सब में यूज होता है, बट खुद कुछ भी नहीं है। जहां पानी इस्तेमाल होता है वहां इसको मिला के देना है। तो कैसे काम करता है, अपसा 80 का फुल फॉर्म है ऑल पर्पस स्प्रे एडजुवेंट, अपसा 80 APSA, ऑल पर्पस एडजुवेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर हम लोग कीटनाशक, फफूंदीनाशक और या फर्टिलाइजर ये सब इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खाद में, तो हम लोग क्या करेंगे, अपसा 80 का 1/4 ढक्कन, 1/4 ढक्कन यानी कि 5 ml, एक ढक्कन हम लोग का सब 20 ml का होता है, 1/4 यानी 5 ml लेके 15 लीटर। आप देखो किसान लोग एक स्प्रे वाला टंकी लेके जब घूमते हैं, ऐसे एक टैंक रहता है, पीठ पे बैठाते हैं, और यहाँ से एक ऐसा निकलता है, पाइप रहता है, उसको स्प्रे करते रहते हैं, और यहाँ हैंडल रहता है, हैंडल को ऊपर नीचे करते रहते हैं, और यहाँ से स्प्रे निकलता रहता है, फूस फूस करके स्प्रे। तो ये 15 लीटर का कैपेसिटी होता है टंकी का, अब वीडियो में सब देखेंगे। तो उसमें 15 लीटर में आप बस 5 ml, मतलब एक ढक्कन का आधा, कितना कम पैसा लगता है सोचिए, उसको मिलाएंगे। लेकिन जब खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करें, खरपतवार मतलब, तो आज जैसे मान लीजिए हम कुछ गेहूं उगा रहे, गेहूं के साथ छोटा छोटा पौधा नहीं उग जाता है, बेकार जंगली जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, गेहूं का ताकत खींच लेगा, तो उसको क्या निकाल के फेंक देते हैं, तो उसको खरपतवार बोलते हैं। तो उसको हटाने के लिए खरपतवार नाशक को थोड़ा ज्यादा, मतलब एक ढक्कन मिलाना पड़ेगा 15 लीटर में। इसमें एक आधा का आधा, 1/4 ढक्कन, इसमें एक ढक्कन पूरा, ये है। फिर ये तो हो गया चीजें लगने का बाद, लेकिन लगने के पहले पहले क्या होगा, सॉरी, पहले मतलब सिंचाई के टाइम में क्या करेंगे, 1 एकड़ पे कम से कम 80 लीटर पानी का छिड़काव करेंगे पहले, और उसमें 160 ml यानी कि 8 ढक्कन मिला देंगे। 80 लीटर में 8 ढक्कन मतलब हर 10 लीटर पे एक ढक्कन मिलाएंगे, ठीक है। एक ढक्कन कम से कम है। अगर पानी ज्यादा भी लगता है, मान लीजिए 80 लीटर में 1 एकड़ सिंचाई नहीं होता है, मान लेते हैं आपका थोड़ा ज्यादा सूखा है कुछ है, तब भी 8 ढक्कन इस्तेमाल करेंगे, 8 ढक्कन से ज्यादा नहीं। मान लीजिए 100 लीटर पानी लग रहा है, तब भी 8 ढक्कन कम से कम, लेकिन 80 लीटर। तो ये मान लीजिए आपका जमीन है, ठीक है, ये आपका जमीन है,
1 लीटर का, इस पे आप स्प्रे से पूरा 80 लीटर पानी अपसा 80 मिला के पहले से डाल दिए। ठीक है, पहले से डाल दिए। अब क्या है, मान लीजिए आप मोटर चला के पानी गिराते हैं, तो क्या होगा, मिट्टी के एकदम नीचे तक पानी चल जाएगा, आपको खेती करने में मदद मिलेगा, आधा से आधा कम पानी में आपका हो जाएगा। या फिर आप अगर उसको छोड़ देते हैं, बहुत सारे किसान का ना भगवान भरोसे होता है खेत, मतलब बारिश के भरोसे, तो अब इसका असर 1 महीना तक रहता है। आज से 1 महीना तक बारिश अगर होता है, तब भी बारिश का पानी एकदम अंदर तक चला जाएगा। ठीक है, ये देखो, विल बी इफेक्टिव अबाउट 4 वीक्स। 4 वीक्स मतलब 1 महीना, और 1 महीना तक अगर बारिश नहीं हुआ, पानी नहीं हुआ, तो फिर से आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, और ये, हाँ, ये सिंचाई का 12 घंटे के बाद ही आपको पानी डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत। तो ये सब चीजें हैं, हम लोग अगर ध्यान रखते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है। और इसका सबूत देखिए हमारे पास है, आम का देखिए खेती बाड़ी का टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए, ये आम का जो संस्था है, कौन सा, देखिए, हॉर्टिकल्चर रिसर्च बैंगलोर, बैंगलोर ने इस पे टेस्ट किया था। क्या किया था उसने, ये इस पे डिटेलिंग में दिया था, क्या किया है आप उसको पढ़ सकते हैं, बट कार्बाइल कॉम्बिनेशन में अपसा 80, यानी कि ये खरपतवार नाश, सॉरी, ये आपका फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड टाइप का कुछ होगा, इसको मिलाया कार्बाइल। कार्बाइल बिना कार्बाइल का, यहाँ पे देखिए, हाँ, ये आपका कीड़ा को मारने के लिए, देखिए 84% डैमेज कंट्रोल हुआ है 28 दिन में। देख रहे हैं, 84% आम का खेती में बचत हुआ। 84 का परसेंट आम, मतलब 100 आम अगर हो रहा था, 84% 84 आम लगभग और बच गया। तो ये आप देख सकते हैं, सिर्फ अपसा 80 मिलाने पे 5 ml 5 रुपए का खर्चा किए होंगे 15 लीटर में। तो यहाँ पे डेटा है हमारे पास, साइंटिफिक डेटा है हमारे पास। तो कोई अगर बोले इसका प्रमाण क्या है, तो हमारे पास ये प्रमाण है। देखिए, गन्ने का खेती में एंडोसल्फेन, मैलेथिन, ये सब पे डालने के बाद अलग अलग ये करके बताया कि प्रोडक्शन किसमें बढ़ा है। 8.7% बढ़ा, इसमें 5.3% बढ़ा, इसमें 8% बढ़ गया। कॉटन का टेस्ट किया गया है ना। तो ये सब चीजों को हम लोग को यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, आप इसको देखिए। पोमोग्रेनेट, ये भी कौन से इंस्टीट्यूट में किया गया, देखिए, ये देखिए, इसमें देखिए क्लेम, देखिए ना, क्लेम है गवर्नमेंट बॉडी का, बैंगलोर का, कि 100% कंट्रोल हो गया 14 दिन के अंदर, कीड़ों का 100% कंट्रोल हो गया। सोच रहे हैं किसान का कितना पैसा बचेगा। और यहाँ पे देखिए 27% का डैमेज कंट्रोल हुआ है, लिख दिया। यहाँ पे तो 100% चाहे लिख सकता था ना। ये हॉर्टिकल्चर रिसर्च बैंगलोर का है। ठीक है, और अगर आगे बढ़े, पोमोग्रेनेट हो गया, पोटैटो हो गया। हाँ, अभी ईल्ड बढ़ाने में भी काम हुआ, जैसे मैंने कहा सिंचाई में यूज होता है। देखिए 25 ईल्ड अपसा 80 को मिला के इस्तेमाल किया गया था, 40% तक काली मिर्च का प्रिपरेशन में बढ़ोतरी हुआ, 19.5 क्विंटल का बढ़ोतरी हुआ आलू का इसमें। तो ये सब हमारे पास डेटा है, केला का है, फिर हर जगह का इंस्टीट्यूट है। देखिए ये वाला है आपका कौन सा, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का डेटा है, केरला का। देखिए 9% तक यील्ड इंक्रीज हुआ, तो 23% तक इसमें यील्ड इंक्रीज हुआ। तो ये सब हमारे पास डेटा है, इतना बड़ा पावर है, हम लोग किसान का मदद कर सकते हैं। अपसा 80 बायोडिग्रेडेबल है, कोई नुकसान नहीं करता है। ठीक है, और सबसे बड़ा बात, जो 15 लीटर का जो टैंक होता है जिसे स्प्रे करते हैं, वो भी जाम नहीं होता है, उसमें भी जंक नहीं लगता है, जबकि नॉर्मल पानी में रहने से जंक लग जाता है। देखिए इसमें ये सब फीचर्स है। लोग खाली पानी डालने से नहीं होता है, बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि नॉन कोरोसिव है, बायोडिग्रेडेबल है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और जितना आप खर्चा कर रहे हैं उसका 12 से 58 टाइम्स आपको रिटर्न मिलता है। आप 1 रुपए खर्चा करके अगर 12 रुपए कमा रहे, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हम लोग के लिए सोचिए, किसानों के लिए कितना बड़ा होगा। तो ये सब चीजों को अगर हम लोग अच्छा से समझते हैं, बातें करते हैं, मेरा भी अपसा 80 कहीं कहीं जगह निकला है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। किसान लोग, स्पेशली मेरा घाटशिला सब तरफ निकला है, तो वहां पे रिजल्ट अच्छा आता है। तो हम और आप अगर इसका, अगर आप लोग खेती बाड़ी में भी यूज नहीं करते, अपना बागवानी में भी यूज करके देख सकते हैं। और ये तो जैसे आप जानते हैं, इस पर कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है
है ना। हम लोग तो पर्सनली रखे, हम लोग का तो खेती बाड़ी नहीं है, घर का बागवानी में यूज करते हैं। कितना साल हो गया अभी तक यूज हो रहा है। थोड़ा सा मिला देते, स्प्रे मार देते, हो गया। बागवानी से लेके एवरीथिंग में लोगों को मदद करता है। बस सीधा जानकारी पानी को पतला करता है। अगर साइंटिफिक टर्म में बोले, सरफेस टेंशन को तोड़ देता है, तो पानी घुसने में इजी होता है। तो सिंपल है। ठीक है। और ठीक है, हम लोग बैक टू रूपाली महतो। थैंक यू। वाह, चंदन जी ने बहुत अच्छा से बोले हैं वेबसाइट के बारे में। अब हम बुलाना चाहते हैं हम लोगों का अपलाइन प्लाटिनम मैडम संध्या भूया जी को। उन्होंने हम लोग को जो सिस्टम है, सॉरी सिस्टम का पावर के बारे में बोलेंगे। सॉरी रूपाली, पहले तो हम सबको बोलेंगे कि हम मेरा वीडियो ऑफ है। अगर वीडियो ऑन कर देते हैं तो ऑडियो, मैंने नेट का प्रॉब्लम के कारण, और हमको लग रहा है इनका टॉपिक छूटा है। सुष्मिता जी को एक बार कॉल करके देखिए, नहीं, बोल हम चुके आपको हैं, भेजे। बोल चुके हैं। नहीं नहीं, सुष्मिता जी सबसे पहले बोल दिए हैं। सॉरी सॉरी, तब हम थोड़ा लेट से ज्वाइन किए, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं है। हम देखिए, मेरा टॉपिक जो है 3 पावर, आप लोग पहले भी सुने होंगे, मगर ये हम लोग का जो सिस्टम है और प्रोडक्ट है, पेस मीटिंग में बार बार रिपीट होता है, जो कि उसको हम लोग डुप्लीकेट करें और याद करें, जाने समझे और आगे बढ़े। ये हमारा कुछ कुछ सिस्टम में ही होता है। 3 पावर का मतलब ही क्या होता है? 3 पावर लेके हम लोग चलते हैं। पहला है यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी। पावर ऑफ यूनिटी का मतलब ही होता है हमको कहीं नेटवर्किंग मार्केटिंग में यूनाइटेड होके चलना है। अगर यूनाइटेड होके हम यूनिटी बना के नहीं चले, बिजनेस नहीं होगा। यानी कि आम भाषा में तालमेल, तालमेल बैठा के काम करना होगा। कैसे? हमको अपलाइन के कम्युनिकेशन, जितना भी बिजी हो, जैसा भी बिजी हो, अगर हमको बात करने के लिए टाइम नहीं है, मैसेज के थ्रू भी हम बीच बीच में अपलाइन के काउंसलिंग में या बात करके हम अपना तालमेल बैठाए, या ताकि यूनिटी बना के बैठे। फिर उसके बाद टीम वर्क है, टीम के साथ मतलब हमारे अपलाइन भी उसमें आते हैं, हमारे जो टीम में है उन लोग भी उसमें आते हैं। सारे लोग हमारे टीम के जितने लोग हैं, हम लोग डाउनलाइन को नहीं बोलते हैं, इसीलिए नहीं बोलते, ये बिजनेस का पार्टनरशिप का बिजनेस है। हम जितना काम कर रहे हैं, आप लोग भी उतना ही काम करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए सबके लिए जो मौका है, सबके लिए बराबर है। इसीलिए पावर ऑफ यूनिटी में हम लोग मिलजुल के काम करने से हमारा ग्रोथ होता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। हम लोग पैसा कमाने आए हैं, अगर बिजनेस में हमारा ग्रोथ नहीं हुआ या हमारा टर्नओवर नहीं बढ़ा, तो हम कहाँ से पैसा कमाएंगे? तो पैसा कमाने के लिए हमको छोटा छोटा काम को यूनिटी होके बनाना है। मगर हम तो हो गया, अपलाइन का बात हो गया, टीम के साथ हो गया, फिर डाउनलाइन, इस सबके साथ हो गया। मगर हमको यहाँ पे यूनाइटेड होके रहना है सिस्टम के साथ। सिस्टम में क्या क्या बातें बताया जा रहा है, मेरी बात सुनाई दे रहा है? हाँ, हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू। मेरे कहने का मतलब है कि हमको सिस्टम के साथ, सिस्टम में जो जो बातें बताया जाता है, जैसे हमारा जो भी हो, कोर स्टेप हो, चाहे बेसिक हो, 3 पावर हो, कार्डिनल रूल हो, पैसा का लेन देन हो, जो कुछ भी हो, अगर हम डिसिप्लिन के अपने आप में अनुशासित होके कर रहे हैं, तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होगा और ग्रोथ भी आएगा। हम आप अपने खुद देखिए, पहले से आप लोगों का ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है, इसीलिए तो बिजनेस बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं दिख रहा है, एक तो दिशा दिख रहा है, कहीं ज्वाइनिंग हो रहा, कहीं सिस्टम में मेरा कस्टमर नंबर बढ़ रहा। पहला दिन से किसी का नहीं होता है, ना आपका ना मेरा। तो इसी तरह हमको यूनिटी होके काम करना है। दूसरा है स्पोकन वर्ड। देखिए, शुभ शुभ बात करना है। आप अगर चाहेंगे, आपके आसपास 99% आपको नेगेटिव मिलेगा, मगर हम 99% नेगेटिव से हमको खुद को तो बचना है, हमको तो बचाना होगा खुद से। तो इसीलिए हमको क्या करना है, हम जितने स्पोकन वर्ड को ध्यान रखें। बोलते हैं ना बातों बातों में कि आपको 24 घंटे के अंदर सरस्वती माता का हमारा जीवा में वास होता है। तो हम जितना नेगेटिव के बारे में सोचेंगे, मेरा उतना ही नेगेटिव आसपास आसपास होने लगेगा। जैसे कि अभी बच्चों का एग्जाम चल रहा है,
हम एक लैंग्वेज में एक ही लाइन में बोल सकते मेरे बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है और क्लास में फर्स्ट आएगा। ये बात को हम अगर बार बार दोहराएंगे, कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आप खुद पता चलेगा। फिर स्पोकन वर्ड में आप अपने खुद का भी राइट डाउन कर सकते, कुछ लिख सकते, कुछ स्पोकन वर्ड को बना सकते हैं। जैसे कि मेरा बिजनेस ग्रोथ हो रहा, बोलने में क्या है, अगर नहीं बोल पा रहे अपने मन ही मन बात कर सकते। अगर वहां बिजनेस आपको लग रहा हम क्यों बोले, कैसे बोले, मेरा तो नहीं हो रहा, मगर आप बोल के तो देखिए, शुरुआत तो करके तो देखिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उधर ध्यान नहीं देते। फिर दूसरी बात है, मेरे परिवार का माहौल बहुत अच्छा हो रहा, मेरे बिजनेस ग्रोथ हो रहा, मेरा कस्टमर का नंबर बढ़ रहा है, और न्यूट्राइट प्रोडक्ट के साथ साथ हम यूज करने से मेरा हेल्थ अच्छा हो रहा। कुछ भी अच्छा अच्छा चीज को बोलना ही स्पोकन वर्ड है। हम नेगेटिव तरफ से ज्यादा नहीं जाके हम पॉजिटिव तरफ के जा सकते, ये है हमारा स्पोकन वर्ड। अच्छी बात को बार बार बोलना बहुत जरूरी है। फिर हमारा है वो आ गया सबमिशन, सबमिट करना किसके पास। हम बिजनेस में आए हैं, हमको अच्छा चीज चाहिए, हमको बोलते हैं ना हमको खूब पैसा चाहिए, तो पहले हम गॉड के पास, हम जितना डिसिप्लिन होंगे आप देखिएगा उतना गॉड को आप विश्वास के साथ कुछ मांग पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते, पहले हम सबमिट करते किसके पास, गॉड के पास। फिर अपलाइन कुछ नहीं है, अपलाइन अगर हम माने तो अपलाइन को हम खाली जस्ट हमारा बिजनेस का पार्टनर सोच के भी चल सकते हैं। थोड़ा 1 महीना 2 महीना 2 साल 6 साल 5 साल का पहले वो आए हैं, इसीलिए उनका बात को, उनका एक्सपीरियंस को हम लोग ले रहे हैं, इसीलिए वहां पे सबमिट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं हम लोग बोलते हैं ना रास्ता में चल रहे, लेफ्ट साइड चले या राइट साइड चले, तो अगर लेफ्ट साइड में चलते हैं तो आसानी से पहुंच जाएंगे मंजिल पर, अगर राइट साइड से चलते हैं तो धक्का होता है। तो इसीलिए अपलाइन के साथ थोड़ा सबमिट होना जरूरी है। और ईमानदारी पूर्वक अगर हम कोई काम को कर रहे हैं तो हम अपने डिसिप्लिन के साथ हम सबमिट कर रहे। फिर हमारा यहाँ पे हमारा टीम मेंबर, टीम में जितने लोग हैं, हम यहाँ पे डाउनलाइन नहीं बोल के टीम के साथ जितने लोग हैं उनको पार्टनरशिप के साथ थोड़ा ईमानदारी पूर्वक अगर कोई काम हम करते हैं, आप खुद देखिएगा, हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ हो, मगर धीरे धीरे कर आप ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। यही है 3 पावर, इसमें और कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, आप इतना दिन में आपको जानकारी हो गया, आप समझ भी गए हैं बिजनेस के बारे में, और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। खाली रिक्वेस्ट करेंगे चंदन जी को कि चंदन आप थोड़ा स्पोकन वर्ड लास्ट में बोल दीजिए। यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। होस्ट रूपाली जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम चंदन को बोले हैं स्पोकन वर्ड बोल देने के लिए। थैंक यू। हाँ हाँ, सबसे पहले थैंक यू, रूपाली भाभी ने बहुत अच्छा से होस्ट का कार्यभार संभाला। और हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। एंड करने से पहले हम लोग जो सोचते हैं जो और जो बोलते हैं, ये अच्छा अच्छा जो होता है, आज स्पोकन वर्ड के बारे में बोला गया है, वही अब से हम लोग रात को सोने से पहले हर बार ये चीज बोलेंगे, चाहे दिन कैसा भी गया हो। ठीक है, सब कोई अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, और हम लोग मैं जो बोलूंगा वही आप दोहराइए सब, है ना। मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैं एक मैं अच्छा एक इंसान हूँ। अच्छे इंसान हूँ। मैं रोज नए लोगों से दोस्ती करता हूँ। रोज 2 लोगों से दोस्ती करता हूँ, मैं करती हूँ। रोज नए लोगों से दोस्ती करता हूँ। मैं मैं रोज रोज 2 लोगों दो लोगों से दोस्ती करता हूँ। मुझे लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। मुझे लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। मुझे मुझे लोगों लोगों से से बातें बातें करना करना अच्छा अच्छा लगता है। लगता मैं लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। मुझे मुझे लोगों को लोगों मदद की करना मदद अच्छा करना लगता है। मैं एम्वे के सारे सामानों का इस्तेमाल करता हूँ। मैं है। का एमवे सारा के सामान सारे को सामान इस्तेमाल का करता हूँ। इस्तेमाल करती मैं हूँ। एम्वे के सारे सामानों का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे मैं मैं के एमवे सारे सामान के सारे इस्तेमाल करती सामानों हूँ। का इस्तेमाल करती हूँ। मैं रोज सीडी सुनता हूँ। रोज सीडी रोज सुनती हूँ। सीडी सुनती मैं हूँ। रोज सीडी सुनता हूँ। मैं रोज रोज मैं सीडी रोज सीडी सुनती सुनता हूँ। हूँ। मैं रोज किताबें पढ़ता हूँ। मैं मैं रोज 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 किताबें पढ़ती किताबें हूँ। पढ़ती हूँ। मैं हर एक मीटिंग में आता हूँ। हर मैं एक हर मीटिंग एक में मैं आती मीटिंग पढ़ती हूँ। मैं जो बोलता हूँ मैं करता हूँ। मैं जो बोलता हूँ मैं करता हूँ। क्या मैं कुछ जो नहीं। बोलती हूँ वो करती हूँ।
अच्छा, मैं जो बोलती हूँ वही करती हूँ। मैं जो करता हूँ मैं बोलता हूँ। मैं मैं जो जो मैं करता करती हूँ हूँ वो बोलता हूँ। मैं सीखने को तैयार हूँ। मैं मैं सीखने सीखने को के लिए तैयार हूँ। मैं रोज अपलाइन से बातें करता हूँ। मैं अपलाइन से बातें करती हूँ। मैं रोज डाउनलाइन से बातें करता हूँ। मैं रोज डाउनलाइन से बातें करती हूँ। मेरा ग्रुप हर हफ्ते डबल हो रहा है। मेरे ग्रुप हर हफ्ते डबल हो रहा है। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग कुछ नहीं लोग करेंगे। पर इससे क्या? पर इससे क्या? क्या? कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ना कहीं कहीं 6 बंदे मुझे मिलेंगे। 6 बंदे छह मुझे मिलेंगे। मिल जाएगा। भगवान ने तो मुझे 6 बंदे मेरे लिए बनाए हैं। भगवान ने 6 बंदे ढूंढ के दे मिलेंगे। मैं कभी समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं समय कभी बर्बाद नहीं करूंगी, क्योंकि मैं डायमंड हूँ। क्योंकि मैं डायमंड हूँ। आई एम डायमंड। आई एम ए क्योंकि मैं डायमंड। आई एम डायमंड। आई एम आई एम ए डायमंड। डायमंड। आई एम आई डायमंड। एम आई एम ए डायमंड। आई एम डायमंड। आई एम ए डायमंड। ठीक है, गो डायमंड। अब और ये हम लोग का वजह से दिक्कत हो रहा था, हम लोग ऑनलाइन में थे तो आवाज टाइप से पहुंचता नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम पर्सनली आप सबको मैसेज में भेज दिए हैं, आप उसको सेव कर लें, बार बार बोलते रहें, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर दें। जरूरी नहीं एग्जैक्टली वैसे ही बोलना है, थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इसमें क्लाइंट लिखा है मैं हर एक मीटिंग में अपने पत्नी के साथ आता हूँ, वो हम बोलेंगे नहीं, राइट। उस तरह का चीजों को आप बदल सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए, गुड नाइट एवरीवन, है ना। हम लोग संडे को मिलते हैं जो जो जमशेदपुर में है, 6:15 में। चलिए बाय। ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक